नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पटेल अथर्व एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है मध्य प्रदेश में कृषि। कृषि के बारे में कुछ पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं और इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सबसे पहले कि फसलों के प्रकार। मध्य प्रदेश में फसलों के प्रकार या भारत में फसलों के प्रकार। तो यहाँ पर हम फसलों के प्रकार की जब बात करें तो 3 प्रकार होते हैं फसलों के। जैसे एक होती है खरीफ की फसल, फिर एक होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। तो यह 3 अलग अलग ऋतुओं में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। 3 प्रकार की फसलें हैं। तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कृषि में, तो जैसे यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार से है कि जैसे खरीफ की फसल कौन सी ऋतु में लगाई जाती है या किस प्रकार की फसल है, जैसे कि वर्षा ऋतु वाली फसल है या शीत ऋतु वाली है या ग्रीष्म ऋतु वाली है। एक तो ये ऋतु पूछ सकते हैं। फिर पूछेंगे खरीफ की फसल कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है, रबी की फसल कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या फिर ऐसे बनेंगे खरीफ की फसल यानी कि वर्षा ऋतु के समय पर कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, जैसे चावल लगाया जाता हो या सोयाबीन लगाया जाता हो या गेहूं लगाया जाता हो या फिर कपास लगाया जाता हो। ऐसे कौन कौन सी फसल है जो यहाँ पर खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल रहेंगे, कौन सी फसलों के एग्जाम्पल रबी के होते हैं, कौन से जायद के होते हैं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे, फसलों के प्रकार के अंतर्गत या मध्य प्रदेश की कृषि के अंतर्गत। सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं जिसका नाम है खरीफ की फसलें। अब सबसे पहले इनकी बात करें कि खरीफ की फसल कब लगाई जाती है। तो खरीफ की फसल जो है यह जून जुलाई में खेतों में लगाई जाती है। या इनकी बुआई कब होती है खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों की बुआई जो होती है वह जून जुलाई में की जाती है। और इनकी जो कटाई है यह कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। कटाई जो है यह सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। तो 2 पॉइंट हो गए कि इन फसलों को लगाते कब है और इन फसलों को काटते कब है, खेतों से निकालते कब है। और इनकी विशेषता की बात करें तो ये जो खरीफ की फसलें हैं इनको बोते समय या इनकी बुआई के समय इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और इनको अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। विशेषता है कि इनको तापमान अधिक चाहिए। लगभग एवरेज टेम्परेचर जो बताएं यहाँ पर तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। और इन फसलों को पकते समय या जब इनकी कटाई होती है, जब ये फसल पकती है तो वातावरण शुष्क वातावरण चाहिए, शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम रुक कर थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इनको लगाई बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में। काटा कब जाता है, सितंबर अक्टूबर माह में। अब यहाँ पर समझना कि इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तब यहाँ पर एक सामान्य बात मैं आपको समझा दूँ थोड़ी सी, कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में आप सभी को पता है कि बीचों बीच में एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। इसके उत्तरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में जो स्थित है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका सूर्य है वह सूर्य 6 माह उत्तरी गोलार्ध में होता है और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहाँ का तापमान अधिक होगा क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब मान लो कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब से कब तक रहता है, तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। और भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। मतलब 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य कहाँ पर रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। और अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ का तापमान ज़्यादा रहेगा। अब वापस एक बार पुनः आते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा अभी कि इनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। और मैंने अभी कहा कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब से कब तक रहता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब से कब तक रहता है। तो अभी देखा हमने
कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक 23 सितंबर तक सूर्य कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। अब हमने कहा कि तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर समझना ये जो कार्यकाल है यह ऐसा है कि इस समय पर सूर्य कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 माह सूर्य कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये मार्च और सितंबर के बीच वाला कार्यकाल है, मतलब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पर तापमान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आर्द्रता भी अधिक चाहिए इनको बोते समय। आर्द्रता कब ज़्यादा होगी? जब बारिश होगी। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है, मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है, उस वर्षा ऋतु का कार्यकाल की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु का जो कार्यकाल है वह मध्य जून से प्रारंभ होकर मध्य अक्टूबर तक रहता है। मध्य अक्टूबर। अब यहाँ पर हम बात करें कि आर्द्रता अधिक चाहिए, तो हमने क्या कहा? मध्य जून से यहाँ पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस समय आर्द्रता भी अधिक रहेगी, इसलिए विशेषता का ध्यान देना कि यहाँ पर तापमान अधिक और आर्द्रता अधिक चाहिए। और सितंबर, अक्टूबर में जब पकते जब वातावरण शुष्क होता है तो यहाँ पर वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली होती है, इसलिए वातावरण कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। ये जब हम 2-3 टॉपिक को मिलकर पढ़ते हैं तभी यहाँ पर समझ में आती है। अब बात करें यहाँ पर कि जो खरीफ की फसल है यह कैसी फसल है? वर्षा आधारित फसल है, क्योंकि यह मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है, तो इसलिए इसको कहेंगे वर्षा आधारित फसल। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? मुख्य तौर पर अगर देखें तो सोयाबीन बहुत प्रसिद्ध है, एक चावल की खेती की जाती है इस समय पर, मक्का की खेती की जाती है, ज्वार, बाजरा, मूंग और मूंगफली। इसके अलावा देखें तो जैसे उड़द की दाल है, अरहर जिसे हम तुअर की दाल भी कहते हैं, लोबिया की दाल है, रागी है, कपास बहुत प्रसिद्ध है और जूट पटसन। ये सारी फसलों के एग्जाम्पल जो है यह वर्षा ऋतु के समय पर बोई जाती है, या यह खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि कपास किस प्रकार की फसल है? खरीफ की है, रबी की है, जायद की है? तो यह खरीफ की फसल है। या वर्षा आधारित भी पूछ सकता है, तो वर्षा आधारित पूछे या फिर खरीफ की फसलें पूछे, दोनों के एग्जाम्पल सेम ही रहेंगे, क्योंकि खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के समय पर ही लगाया जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल। सोयाबीन, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, उड़द, अरहर, लोबिया, रागी, कपास, जूट, पटसन। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल खरीफ की फसलों के हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है वो है रबी की फसल। तो इनको कब लगाया जाता है? तो जब हम खरीफ की फसल खेतों से काट लेते हैं उसके बाद रबी की फसल लगती है। तो अभी हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर माह में खरीफ की फसल की कटाई होती है, तो फिर अक्टूबर नवंबर माह में रबी की फसल की बुआई की जाती है और इनको फरवरी मार्च माह में काट लिया जाता है। फरवरी मार्च माह में काट लिया जाता है। इनकी विशेषता क्या है कि इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर कम तापमान, तथा इनको पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। अब समझना, अभी मैंने कहा 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था, तो फिर 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यह 0 डिग्री है। सूर्य यहाँ पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक रहता है और 23 सितंबर के बाद 21 मार्च तक कहाँ रहता है? वह दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब हम यहाँ पर बात कर सितंबर के बाद की बात कर रहे हैं, मतलब सितंबर में सूर्य कहाँ चला गया? दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और उत्तरी गोलार्ध का तापमान कम हो जाएगा। इसलिए क्या कहा कि इनकी बुआई के समय कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और मार्च के आसपास में सूर्य भूमध्य रेखा के पास आ जाता है, इसलिए यहाँ पर वातावरण वापस गर्म होने लगता है। इसलिए शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है जब ये पकती है तब। अब रबी की फसलों के समय बरसात तो होती नहीं, क्योंकि वर्षा तो समाप्त हो गई मध्य अक्टूबर में।
मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक शीत ऋतु का कार्यकाल होता है, शीत ऋतु। और इस समय बारिश तो होती नहीं है, मतलब पौधों को हमको क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। इसलिए यह जो फसलें कैसी है, सिंचाई आधारित फसलें होती है, सिंचाई आधारित फसलें। इससे पहले जो फसलें देखी वह कैसी थी, वह वर्षा आधारित थी, क्योंकि उस समय वर्षा होती है। इस समय बरसात नहीं होती है, पानी पौधों को देना पड़ता है, इसलिए यह सिंचाई आधारित फसलें होगी। ध्यान रखना, रबी की फसलें सिंचाई आधारित होती है, प्लस यह शीत ऋतु वाली फसलें होती है, रबी की फसलें। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में आएगा जैसे जौ की खेती, गांजे की खेती, अफीम की खेती, अलसी की खेती, सरसों की खेती, मसूर की खेती, आलू, मटर, गेहूं, चना, लहसुन, ये सभी एग्जाम्पल जो आ जाएंगे यह शीत ऋतु वाली फसल यानी कि रबी की फसलों के एग्जाम्पल रहेंगे। कौन कौन सी है, तो ध्यान देना, एक तो जौ की खेती है, गांजे की खेती है, अफीम है, अलसी है, सरसों है, मसूर है, आलू, मटर, लहसुन, गेहूं और चना। ये मुख्य तौर पर जो है फसल ज़्यादातर रबी की फसलों के समय पर लगाई जाती है, या यह शीत ऋतु के दौरान फसलें होती है, या यह सिंचाई आधारित फसलें होती है। जैसा भी वहाँ पर प्रश्न बने वैसा आपको जवाब देना है। तीसरे प्रकार की फसल हमारे यहाँ पर आती है जायद की फसल। और जायद की जो फसल है यह रबी की फसलों के बाद लगाई जाती है और खरीफ की फसलों से पहले निकाल ली जाती है। मतलब मार्च अप्रैल में इनकी बुआई की जाती है और जून जुलाई से पहले इनको कटाई या खेतों से बाहर निकाल लेते हैं, या खरीफ की फसलों से पहले इनको खेतों से बाहर निकाल लेते हैं। अब इनका कार्यकाल क्या है, मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक। मतलब इस समय पर मध्य प्रदेश में जो होती है वह कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु का कार्यकाल है मध्य मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म काल रहता है। इसका मतलब क्या कि जायद की फसल कैसी फसल है, ग्रीष्म ऋतु के समय पर लगाई जाने वाली फसल है। तो एक हमने वर्षा आधारित फसल देखी, एक हमने यहाँ पर सिंचाई आधारित। अब यहाँ पर समझना कि ये जो गर्मी के दिन है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिन, मतलब इन फसलों को तेज गर्मी और शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि गर्मी के दिन है, तापमान ज़्यादा रहेगा, गर्मी ज़्यादा ही रहेगी, वातावरण शुष्क ही रहेगा, और इस समय बारिश तो होती नहीं है। मतलब ये भी कैसी फसल होगी, सिंचाई आधारित ही फसल होगी। मतलब तीन प्रकार की फसलों में दो सिंचाई आधारित है, एक वर्षा आधारित है। ठीक है, तो ये जायद की फसलें कैसी फसलें हैं, ग्रीष्म ऋतु के दौरान लगाई जाने वाली फसल है और सिंचाई आधारित फसलें होती है। इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, जैसे तरबूज की खेती मुख्य तौर पर होती है, खरबूज खाए होंगे, खरबूजे, ककड़ी, खीरा, करेला, कद्दू, इस प्रकार के जो सब्जी वर्ग है या इस प्रकार के जो फल वर्ग है, ये जो यहाँ पर देखें तो ये सभी एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे, जायद की फसलों में आ जाते हैं। तो हमने तीन प्रकार की फसल देखी है, एक खरीफ की फसल, दूसरी रबी और तीसरी जायद। तो जो खरीफ की फसल है वह खरीफ की फसल जो है वह वर्षा आधारित फसल है, और रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु के आधार पर है, और जायद की फसल जो है वह ग्रीष्म ऋतु के समय पर लगाई जाने वाली फसल। इनमें से जो खरीफ की फसल है वह वर्षा आधारित है, और रबी और जायद की फसल जो है वह सिंचाई आधारित है। तो ये प्रश्न आपसे क्या क्या बनेंगे एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ कि कौन सी जो फसल है वह कब लगाई जाती है, खरीफ की फसल कब लगाते हैं, रबी की कब लगाते हैं, जायद की कब लगाते हैं, कब इनकी कटाई होती है, फिर कौन कौन सी वर्षा आधारित है, कौन सी सिंचाई आधारित है, फिर कौन सी फसल किस एग्जाम्पल में जाएगी, है ना। जैसे करेला कद्दू दे दिया, ककड़ी दे दी, तरबूज खरबूज दे दिया, तो किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ की है, रबी की है, जायद की है। गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है। इस प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य बस कृषि का एक छोटा सा परिचय था। इसके अलावा कृषि के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें जो हमको पढ़ना है,
जैसे कि खाद्यान्न फसलें क्या होती है, दलहनी फसलें क्या होती है, तिलहनी फसलें कौन कौन सी है, नकदी फसलें कौन कौन सी है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत और भी है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर था हमारा वो यहीं तक था। ठीक है, जिसमें हमने केवल कृषि का सामान्य परिचय देखा है कि कब कौन सी फसल लगाते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।